फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम बड़ी जानकारियों के लिए। बढ़ेंगे आगे। इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। गाजियाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। कुख्यात बदमाश कादिर को गिरफ्तार कर लिया गया है। कल आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें यहां पहुंची थी। बदमाश कादिर को पकड़ने के लिए टीमें यहां पहुंची। पुलिस टीम पर हमला किया गया था, पथराव किया गया था, फायरिंग की गई थी और एक पुलिसकर्मी की मौत भी इसमें हो गई थी। उसके बाद आखिरकार इस बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। कड़ी मशक्कत के साथ इस बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में इस गिरफ्तारी के चलते एक और धारा या फिर कई धाराएं और भी ज्यादा इस मामले में अब जुड़ जाएंगी, क्योंकि एक पुलिसकर्मी की भी यहां पर मौत हुई थी जब इसको गिरफ्तार करने के लिए पहुंचे थे कल रात को। उस वक्त पुलिस की तमाम टीमों के ऊपर पथराव किया गया, फायरिंग की गई और अब आखिरकार इस कुख्यात बदमाश कादिर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरी कुंडली इसकी खंगाली जाएगी, तमाम धाराओं की तहत सजा जो है वो सुनाई जाएगी, क्योंकि इसके गिरफ्त के दौरान एक पुलिसकर्मी की भी मौत हुई है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि कार्रवाई किस कदर आगे बढ़ेगी, लेकिन फिलहाल गाजियाबाद में ये कुख्यात बदमाश कादिर जो कि छिपता फिर रहा था, पुलिस इसकी तलाश में थी, पुलिस इसको पकड़ने की पूरी कोशिश कर रही थी। और ऐसे में रात के वक्त जब सूचना मिली कि कादिर कहां पर छिपा हुआ है, तो पुलिस की कई टीमें वहां मौके पर पहुंची। जब पुलिसकर्मी वहां पर इसे गिरफ्तार करने के लिए पहुंचे तो अचानक से पुलिसकर्मियों पर पथराव किया गया, फायरिंग की गई। और सोचिए जरा, ये फायरिंग पुलिसकर्मियों पर की गई, बिल्कुल भी प्रशासन का कोई भी खौफ इनमें नजर नहीं आया था। फायरिंग करने वाले कितने लोग थे, पथराव करने वाले कितने लोग थे, फिलहाल ये जानकारी आनी भी अभी बाकी है। लेकिन पूरे इलाके में इस वक्त जो है तनाव का माहौल साफ तौर पर देखा जा रहा है। पुलिसकर्मियों पर गोली चली है इस इलाके में, इसलिए आसपास के जो लोग हैं वो भी डरे सहमे नजर आ रहे हैं। लेकिन आखिरकार इस बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब गिरफ्तारी कैसे हुई है, कहां से इसको पकड़ा गया है, किस तरीके से, कितनी मशक्कत जो है इसको गिरफ्तार करने में लगी है, ये तमाम जानकारियां आनी अभी बाकी हैं। दिनांक 25/5/25 को थाना मसूरी पर एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना मसूरी के ग्राम नाहल पर गौतम बुद्ध नगर के एक अच्छी सौरभ को गोली लग गई है, जिसे उसकी टीम के द्वारा यशोदा अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर उसे डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया है। ज्ञात हुआ है कि एक वांछित कादिर नामक नाहल का जो रहने वाला था, उसकी गिरफ्तारी के लिए वहां की टीम आई हुई थी। उसी दौरान ये घटना हुई है। इसमें ऐसा थाना फेज 3 गौतम बुद्ध नगर के उप निरीक्षक सचिन द्वारा एक तहरीर प्रदान की गई थाना मसूरी पर। समुचित धाराओं में उसके अनुसार अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। नोएडा की टीम गाजियाबाद के मसूरी थाना गई थी हिस्ट्री शीटर कादिर को गिरफ्तार करने। पुलिस ने कादिर को गिरफ्तार भी कर लिया था, मगर जैसे ही गांव के बाहर कादिर को लेकर निकली जो ग्रामीण थे, उन्होंने पुलिस टीम पर पथराव कर दिया और किसी ने फायरिंग कर दी, जिसमें सौरभ नाम की जो सिपाही है उसके सिर में गोली लगी। उसको आनंद फानन में गाजियाबाद की यशोदा अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसको डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। सौरभ इसी थाने में तैनात था, काफ़ी मिलनसार व्यक्ति था। जो व्यक्ति उसके साथ काम कर रहा था, हमने उनसे जब बातचीत की तो बताया किस तरीके से सौरभ क्राइम पे काफ़ी अच्छा काम करता था, कई बड़े बड़े केस उसने सॉर्ट आउट किए हैं। ऐसे में जब कल टीम तकरीबन 12 बजे गाजियाबाद के मसूरी में गई, जो कादिर नाम था उसके ऊपर कई मुकदमे दर्ज थे, चाहे नोएडा की बात करें या अन्य जनपदों की बात करें। कादिर को पकड़ कर ले ही जा रहे थे, मगर अचानक भीड़ ने चारों तरफ से पुलिस को घेर लिया, उन पर पथराव किया, किसी ने गोली चलाई, जिसपे जो सौरभ है, सौरभ के सिर पे गोली लगी। काफ़ी सीरियस कंडीशन में उसको यशोदा अस्पताल ले जाया गया, जहां उसको डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। फिलहाल जो कादिर नाम का आरोपी है उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही साथ जो सौरभ है, सौरभ मूल रूप से शामली का रहने वाला था। उसके साथ ही साथ जो उसके साथ काम कर रहे व्यक्ति थे, यानी कि जो सिपाही थे, जो तमाम दरोगा SHO थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सौरभ बहुत ज़्यादा मेहनती लड़का था, क्राइम पे काफ़ी काम करता था। फिलहाल पूरे जनपद में एक तरीके से गम की लहर है। सौरभ के लिए हर कोई बहुत अच्छा बोल रहा है कि सौरभ के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, मगर अब देखना होगा कि किस तरीके से जो कादिर की जो संपत्ति है, क्या उसके ऊपर बुलडोजर चलेगी, या जो अन्य साथी थे उनकी गिरफ्तारी कब होगी। इंडिया न्यूज़ से महेंद्र माही, नोएडा। और चलिए अब बात कर लेते हैं ज्योति मल्होत्रा केस के बारे में।